हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओएनजी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। देखो, इसका रजिस्ट्रेशन डेट सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हम इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं फॉर सो डैट कि आप लोग को पता चल सके इन द फ्यूचर 2027 में या 2028 में आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में ओएनजीसी स्कॉलरशिप के बारे में सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन कब ओपन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके आपको कितने स्कॉलरशिप अमाउंट दिए जाते हैं, आप कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, इन सारी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो माई सेल्फ फॉर स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट था 1 अप्रैल 2026। तो उसी तरीके से 2027 या 2028 में भी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, एंड एप्लीकेशन डेडलाइन था 25 मई। तो उसी तरीके से 27 या 2028 में उसी तरीके से एप्लीकेशन का डेडलाइन भी हो जाएगा। इतना ही रिजल्ट अनाउंसमेंट की हम लोग बात करें तो जून 2026 में होने वाला था, एंड ये हो चुका था। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे डॉक्यूमेंट्स मेल के थ्रू, मेल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डाक के थ्रू, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन्हें मंगा लिया गया था। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पोस्ट सिलेक्शन। फंड्स आर डायरेक्टली एनुअली इन ईसीएस, मतलब कि डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने टोटल स्कॉलरशिप है। तो 2000 स्कॉलरशिप है, जिसमें से 1000 एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, 500 स्कॉलरशिप ओबीसी वालों के लिए, एंड 500 जो स्कॉलरशिप है वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो एससी एंड एसटी में 500 इंजीनियरिंग के लिए, 400 एमबीबीएस के लिए, 50 एमबीए एंड 50 मास्टर्स इन जियोलॉजी या जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरीके से ओबीसी वालों का बात किया जाए, 500 सीट में से 300 सीट इंजीनियरिंग वालों के लिए है, 140 सीट एमबीबीएस, 20 सीट एमबीए, 40 सीट मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स वालों के लिए। उसी तरीके से अगर हम लोग देख ले जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो 300 इंजीनियरिंग का था, 140 एमबीबीएस स्कॉलरशिप था, एंड 20 एमबीए, 40 मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना पैसे ये प्रोवाइड करते हैं। तो 48,000 पर ईयर ये पैसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि 4,000 का पर मंथली ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। कोर्स कवर की अगर हम लोग बात कर ले तो स्पेशली इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए एंड मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स वालों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, यूजीसी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। बात कर ले जनरल रिजर्वेशन का, तो 50% स्कॉलरशिप इसमें फीमेल के लिए रिजर्व होते हैं। एप्लीकेशन मोड, आप लोग जाकर के इस वेबसाइट पे जाकर के एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा आपका, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि आप एक इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा है कि आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा क्या है कि आप फर्स्ट ईयर, जो भी हमने कोर्सेज के बारे में नाम बताया, जैसे एमबीए, एमबीबीएस या बीटेक, मतलब कि इंजीनियरिंग, तो वो आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट सिर्फ इसे अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजीनियरिंग या एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए 60% लाना क्लास 12 में जरूरी था। उसी तरीके से एमबीए एंड मास्टर्स के लिए भी 60% लाना जरूरी था। एक्सक्लूसिवली बात किया जाए तो इसके अलावा आप कोई और स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रहा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बैंक अकाउंट की बात करें तो आपका जो अकाउंट है ना, वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और आपके नाम का खुद का नाम से अकाउंट होना चाहिए, और जो अकाउंट है आपके बैंक नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैटेगरी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो एससी एसटी वाले हैं उनका फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होना चाहिए, एंड उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप एससी एंड एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसका प्रूफ होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका फैमिली इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, एंड आपके पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपका फैमिली इनकम भी 2 लाख से कम होना चाहिए, एंड आप एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, और जो भी मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रहे कि प्रेफरेंस हमेशा बीपीएल लोगों को दिया जाता है बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम। बेनिफिट्स बात कर ले तो 48,000 पर ईयर आपको ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। रिन्यूएबल आप कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपके 60% उस साल मतलब कि आपके मार्क्स आ रहे हैं यूजी में। उसके बाद इंक्लूसिविलिटी बात कर लेते हैं। सपोर्ट एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स विद 50% रिजर्वेशन विद 50 फीमेल स्टूडेंट्स। प्रेस्टीज enhances academic and professional credibility as an ONGC scholar. Nationwide impact promotes equal access to the quality of education across India. अब हम लोग देख लेते हैं कि जोन वाइज स्कॉलरशिप को मिलता है। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं थे कि इंजीनियरिंग में आपके टोटल 1,000 नहीं 1,100 स्कॉलरशिप मिलते हैं, 500 एससी एसटी, 300 ओबीसी एंड 300 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एमबीबीएस में आपके 190 स्कॉलरशिप है, 90 एससी एसटी के लिए, 50 ओबीसी एंड 50 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एमबीए के लिए 240 सीट्स है, स्कॉलरशिप है, 140 एससी एसटी, 50 ओबीसी एंड 50
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स के लिए 270 SC ST के लिए है, 100 OBC के लिए एंड 100 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 470 स्कॉलरशिप हो गए। अगर जोन वाइज अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ जोन में आपके 200 SC ST के लिए है, 100 OBC के लिए एंड 100 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 400 सीट हो गए, स्कॉलरशिप हो गए। उसी तरीके से सारे जोन में 400 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है। जोन वाइज आप देख सकते हो, नॉर्थ जोन में आपके चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड आ जाता है। वेस्ट जोन में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव आ जाता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका असम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब आ जाते हैं। ईस्ट जोन में आपका बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आ जाता है। साउथ जोन में आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान एंड लक्षद्वीप आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल है। तो सबसे पहला कि आपका 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होगा, MBBS भी 4 साल का होना चाहिए, MBA 2 साल के एंड मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स वाले भी 2 साल के होने चाहिए। और ये जितने भी आपके कॉलेज है ना, वो UGC वेरीफाइड या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाइड होना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस लर्निंग या डिप्लोमा कोर्सेज इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या है स्कॉलरशिप का मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, ONGC scholar.organization.in पे। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी इंस्ट्रक्शन है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपसे जो भी चीज़ मांगा जाएगा, बेसिक डिटेल्स आप दे दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद प्रीव्यू करके सबमिट कर दीजिएगा। प्रिंट एप्लीकेशन कर दीजिएगा फॉर योर प्रूफ। एंड ऑफलाइन सबमिशन आपको क्या करना पड़ेगा, गेट द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसिपल डीन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको पोस्ट के थ्रू अगर आपको मेल आता है, बहुत सारे बच्चों को, मेरे भी क्लास में मेल आया था, मुझे नहीं आया था बट मेरे और भी क्लासमेट लोगों को मेल आया था कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको भेजने पड़ेंगे उनके ऑफिस में। सेंड द हार्ड कॉपी टू द डिजाइन ONGC ऑफिस इन योर इंस्टीट्यूशन लोकेशन। आपको मेनली, हम लोग का तो दिल्ली में, हम लोग का कॉलेज है तो हम लोग दिल्ली भेजे, मतलब जिनका हुआ था वो दिल्ली भेजे हुए थे। आप लोग ना ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं, मॉनिटर अपडेट्स ऑन द ONGC स्कॉलरशिप पोर्टल। आप जाकर के ONGC स्कॉलरशिप पे जाकर के आप मतलब इसको ट्रैक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनकम्प्लीट और अनवेरीफाइड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, इंश्योर एक्यूरेसी टू अवॉइड दिस क्वालिफिकेशन। आपसे जो भी चीज़ मांगा जाए वो जेन्यून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे है कि स्टूडेंट नीड टू सबमिट द अटेस्ट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। इन सारे ऑफिस में भेजने होंगे। जैसे कि हम लोग ईस्ट जोन में आते, नहीं ईस्ट में नहीं, नॉर्थ जोन में आते हैं। कहाँ गया नॉर्थ जोन? हाँ, तो नॉर्थ जोन में ना हम लोग को यहाँ पे, नहीं दिल्ली वाला कहाँ गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ना, ये जो बिहार वाले कहाँ है, यहाँ पे बिहार वालों को यहाँ पे भेजना था। उसी तरीके से जो लोग दिल्ली में आते हैं, दिल्ली कहाँ गया, 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें तो दिल्ली दिया ही नहीं। तो हम लोग का कॉलेज जो है दिल्ली में पड़ता है, तो वो दिल्ली वाले को मतलब कि यहाँ पे दिया गया था दिल्ली में भेजने के लिए। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे दिया गया, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि आधार कार्ड या क्लास 12th का आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, क्लास 10th 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट होना चाहिए, MBA या मास्टर्स इन जियोलॉजी जियो फिजिक्स के लिए। अगर आपने कोई कास्ट लगाया तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एडमिशन, कॉलेज में आपने जैसे कि नाम लिखवाया है, आपको वो लोग फी, मतलब एप्लीकेशन का फी स्लिप देते हैं, ये सारा कुछ आपसे मांगा जाएगा। बोनाफाइड भी मांग लेते हैं कभी कभी। आइडेंटिटी प्रूफ आप आधार कार्ड से या पैन कार्ड से चेक करवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपके पास ECS फ्रॉम द अटैच्ड बाय द बैंक, मतलब कि आप बैंक में जाकर के ना एक डॉक्यूमेंट है, वहां से डाउनलोड करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। उस पर ना बैंक जो मैनेजर होते हैं उनसे सिग्नेचर करवा के वो भी आपको देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग, मतलब कि आपने सिर्फ यही एक स्कॉलरशिप लिया, उसके बारे में आपको प्रूफ देना होगा कि नहीं मैंने इसके अलावा, मतलब कि एक तरीके से लॉयल्टी शो करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच्ड होने चाहिए, हेड, प्रिंसिपल, डीन या तो इंस्टीट्यूशन से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो पहला है कि एकेडमिक मेरिट evaluated based on the 12th marks, इंजीनियरिंग MBBS स्टूडेंट एंड ग्रेजुएशन मार्क्स होगा MBA एंड MBA प्रोग्राम के लिए। इनकम प्रेफरेंस, इनकम कैंडिडेट्स विद लोअर फैमिली इनकम, स्पेशली BPL फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ONGC वेरीफाइज डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिसिटी, false information lead to the disqualification and potential reporting to the institution. Final decision, ONGC foundation decision is final with no correspondence entertained.
सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल रिसीव 48,000 रुपया वाया बैंक। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं रिन्यूएबल प्रोसेस आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो ये दिया गया है कि आपको 60% से ज़्यादा मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जा करके लॉगिन कर सकते हो जो भी ONGC का वेबसाइट है, एंड वहाँ पे जा करके पासवर्ड एंड मतलब एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके आप लोग लॉगिन करके आप अपना जो भी डिटेल होगा आपको कुछ मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ से आप जा करके सारा कुछ आप वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सेस द रिन्यूएबल एप्लीकेशन, नेविगेट द रिन्यूएबल सेक्शन typically available under the scholarship dashboard of application status tab। एंड आप जा करके ना रिन्यूएबल एकेडमिक में 2025-26 का रिन्यूएबल आ चुका है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट एकेडमिक डिटेल्स। आपको जा करके क्लास मतलब कि इस साल का आपके पास मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा, एंड जो भी मार्कशीट है ना वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय हेड या प्रिंसिपल या डीन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। प्रोवाइड प्रूफ ऑफ प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक, मतलब कि आप नेक्स्ट ईयर में चले गए, आपको इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा वेरीफाई फाइनेंशियल एंड अदर डिटेल्स, आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि हर साल चेंज होते रहता है तो आपको नया फिर से इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट भी आपको फिर से वहाँ पे डालना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कोई नए नंबर पे आपके पास पैसे है। फिर क्या अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको मार्कशीट देना पड़ेगा, प्रमोशन प्रूफ, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, एंड अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि आप इसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। एंड ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना आपके हेड या प्रिंसिपल या डीन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन पे सिग्नेचर होना जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबमिट रिन्यूअल एप्लीकेशन ऑनलाइन। इसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिशन ऑफ रिन्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड करके सारा कुछ आपको फिर से ONGC की ऑफिस में भेजना पड़ेगा। ट्रैक रिन्यूएबल स्टेटस, आप जा करके उसके वेबसाइट पर जा करके आप लोग चेक कर सकते हो कि कब आप रिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा कुछ चीज़ है जैसे कि रिन्यूएबल के लिए आपके पास 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जितना भी चीज़ था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस मेल पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जा करके विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इसके बीच में आप लोग बात कर सकते हैं। या दिल्ली में ये मेन ऑफिस है, तो यहाँ पर आप जा करके विजिट करके जो भी आपके मन में डाउट है तो यही सारा कुछ था ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। अब ये स्कॉलरशिप तो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात, मैंने स्कॉलरशिप नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिया, वो बहुत सारे लोग उसको अच्छे खासे प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, जिनके मन में जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ रहे हैं। तो आप जाकर के एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।